कहा जाता है राजा भागीरथ एक राजा थे जिन्होंने वर्षों की तपस्या से माँ गंगा को धरती पे उतारा था ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। और गंगा का भाव इतना प्रबल था कि महादेव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। तभी तो ये धारा हमें शक्ति भी देती है और शांति भी। इसलिए हर कोई अपने घर में गंगा जल रखता है। ये वही जगह है जहाँ से भागीरथी निकलती है और आगे जाके अलकनंदा से मिलके माँ गंगा का रूप लेती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित रावत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं गांव में रहता हूं और जो है हमारा सफ़र है ये शुरू होता है बिरुखाल ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल से उत्तरकाशी की तरफ। उत्तरकाशी पहुंचने में लगभग मुझे 10 घंटे लगे थे, जो कि 240 किलोमीटर लगभग है। तो अभी हमारा सफ़र होता है शुरू गंगोत्री धाम से। गंगोत्री धाम से जो गौमुख है वो लगभग 18 से 19-20 किलोमीटर के करीब है। तो गंगोत्री से 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद चेक पोस्ट आता है जहाँ पे आपके कागज़ पत्र चेक होते हैं। तो वहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास अगर कैमरा वैमरा होता है तो उसके चार्जेस लगते हैं, मतलब 500 रुपये पर कैमरे के चार्जेस लगते हैं। एंड ड्रोन वहाँ पे अलाउड नहीं है। और ट्रैक करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि एक पानी की बोतल और रास्ते में खाने पीने का सामान ले लेना। तो दोस्तों अभी हम हैं तपोवन की ट्रैक पे। तो एटलीस्ट हमने 6 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो चेक पोस्ट से निकलने के बाद रास्ते जिस रास्ते हम जा रहे थे इतना सुंदर रास्ता था। तो उसके बाद एक जगह आती है जिसको हम चीड़बासा बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं, इसलिए उसको चीड़बासा कहा जाता है। तो वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, अपना खाना वाना खा सकते हैं, देन आगे को चल सकते हैं। तो चीड़बासा छोड़ने के बाद हम अपने रास्ते निकल चुके थे भोजबासा के लिए। उसका जगह का नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि भोज के जो पेड़ होते हैं जिनमें लिखते थे पहले, तो वहाँ पे वो बहुत सारे पेड़ होते थे। तो इस वजह से उस जगह का नाम भोजबासा पड़ा। और वहाँ पे मंदिर है, मंदिर में आश्रम भी है, वहाँ आप रुक सकते हो। 600 रुपये पर पर्सन वहाँ पे रेंट होता है। ॐ त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात्। ओम। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम भोजबासा। बहुत ही सुंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं, व्यू है यहाँ पे। तो गौमुख जाने के लिए पहले 2 रास्ते हुआ करते थे, अब लेकिन ऐसा नहीं है, एक रास्ता टूट चुका है। तो अब ऐसा है, वहाँ पे सीन ऐसा है कि जो आपको परमिट लेना है ना वो तपोवन तक ही लेना पड़ेगा, तभी आप गौमुख प्रॉपर जा पाओगे, वरना वो आगे जाने नहीं देते। तो हमने भी गौमुख तक परमिट ले रखा था, हम भी आधे रास्ते ही जा पाए टूटे वाले, क्योंकि उन्होंने हमें ट्रॉली से जाने नहीं दिया। तो सुकून तो बहुत आया सफ़र में, होप करता हूँ कि आपको भी आया होगा। तो शुक्रिया एवरीवन। मौज लो, रोज़ लो, अगर ना मिले तो खोज लो, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा दोस्तों।
दोस्तों अभी जिस जगह हैं हम तो गौमुख जा रहे हैं हम, और गौमुख के ऊपर तपोवन और केदारताल पड़ता है। तो परमिट का ऐसा सीन है कि बहुत लोग जा रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम आ रही होगी ये चीज़ करने में। तो जैसे आप गौमुख तक जाओगे तो 200 रुपये चार्जेस लगते हैं पर बंदे के, और प्लस अगर कैमरा वैमरा है तो 500 रुपये उसका रेंट भी लगता है। अगर तपोवन तक जा रहे हो तो आपको गाइड भी ले जाना पड़ेगा जो कि 2000 रुपये लेगा, और जो आपका परमिट बनेगा वो 1500 का बनेगा। केदारताल के लिए 2000 रुपये का परमिट और 2000 क्या बोलते हैं गाइड आपका। तो कोई भी आना चाहता हो तो भाई ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि मैं भी ये चीज़ खोज रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या सीन है, तो उन्होंने ऐसा ऐसा बताया।